वेलकम एवरीवन। टुडे मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो आपके लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होती हैं और हमारे रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू आज का सेशन। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार नोटिस। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने का नोटिस दिया है। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार है जब किसी सभापति को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। सभापति के साथ तल्ख होते रिश्तों के बीच विपक्षी गठबंधन ने यह कदम उठाया है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के करीब 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के। राज्यसभा का गणित है इंडिया गठबंधन 85 और बहुमत 116 वाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से उठाया गया कदम बेहद अफसोसजनक है। विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आसन का अपमान कर रहा है। सरकार को धनखड़ पर गर्व है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति बहुत पेशेवर और निष्पक्ष हैं। किरेन रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह बयान आया है। आयोग से 1613 पदों का अभियाचन निरस्त हो चुका है। प्रधानाचार्य के 884 और प्रधानाध्यापक के 729 पदों का मामला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1613 पदों का अभियाचन निरस्त कर दिया है। इनमें अशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य 884 और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 729 पद शामिल हैं। अब आयोग नए सिरे से अभियाचन मांग रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अभियाचन वर्ष 2019-20 और अभियाचन वर्ष 2021-22 में प्रधानाचार्य के 884, प्रधानाध्यापक के 729 पदों के ऑनलाइन अभियाचन प्राप्त हुए थे जिनका विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। आयोग ने ऑनलाइन अभियाचनों पर चर्चा के लिए बैठक में अभियाचनों को शून्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया है। शिक्षकों से नहीं ले सकते गैर शैक्षणिक कार्य, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। शिक्षा से चुनाव संबंधित कार्य लेने पर कोर्ट ने लगा दी है रोक। खबर है उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका से चुनाव संबंधी कार्य लिए जाने के रामपुर के एसडीएम चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षिका का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी है और उसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सहारनपुर की संयमी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, तैयारी हो चुकी है। बिहार पटना से खबर है। राज्य के शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक नए आवंटित स्कूल में अपना योगदान करेंगे। ऐच्छिक तबादले का लाभ देने के साथ ही शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विभाग इसको लेकर काफी गंभीर है। शिक्षकों ने जो विकल्प दिए हैं उनके आसपास ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग चाहता है कि बिना तनाव के शिक्षक काम करें। एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, उनकी तरफ से आया है बयान। एलयू में 24 दिसंबर से होंगी बीटेक, बी फार्मा और एमसीए की परीक्षाएं। और खबर है सीबीएसई प्रैक्टिकल नए साल के पहले दिन से हो जाएंगे शुरू। साल 2025 के पहले दिन 1 जनवरी से ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का बिगुल बज जाएगा। सीबीएसई ने बोर्ड प्रैक्टिकल का 1 जनवरी से शुरू होने का खाका तैयार करा लिया है, जिसके लिए बोर्ड संचालित सभी विद्यालयों को एसओपी जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा 15 फरवरी से है। बोर्ड ने स्कूलों को 1 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य प्रैक्टिकल पूरे कराने के निर्देश और नियम जारी कर दिए गए हैं। 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। बीपीएससी की 32वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जो है संशोधित वो मंगलवार को जारी कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित कैटेगरी में सेलेक्ट अमन कुमार को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चुना गया है। वहीं ईबीसी की अंजलि सिंह और अनिता नरेंद्र नाथ शाह सिलेक्शन जोन में से जो है वो बाहर हो गए हैं। बीपीएससी के मुताबिक 28 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें सामान्य कोटे से 61 और आर्थिक रूप से कमजोर कोटे से 15 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था। लेकिन व्यक्तियों के संशोधन के बाद में सामान्य कोटे में अब 60 और आर्थिक रूप से कमजोर कोटे में 15 व्यक्ति ही शेष थी, जिसके बाद सफल अभ्यर्थी को सिलेक्शन जोन से बाहर करना पड़ा, कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है, वंशावली में दर्ज होगा बहन बेटियों का नाम मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि। बिना जमाबंदी रसीद वाली जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। समझ गए होंगे बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा स्वामित्व का बड़ा प्रमाण। बंटवारे पर असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर नाम से खुलेगा खाता। आपसी सहमति से किया गया जमीन का बंटवारा जो होगा वो मान्य होगा। महिला को पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। नए बन रहे खतियान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्वयं भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से बंटवारे में पुत्री
बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। अन्य सभी दशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। वंशावली में बहन बेटियों का नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा, अन्यथा महिलाओं को बराबर बराबर का हिस्सा देने की बात आ रही है। CUET UG के कई महत्वपूर्ण बदलाव, अब केवल कंप्यूटर आधारित ही परीक्षा। 6 के बजाय 5 विषयों का टेस्ट दे सकेंगे विद्यार्थी। UGC ने जारी किया है निर्देश। विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़े कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG में कई अहम बदलाव किए गए हैं। 2025 यानी अगले सत्र से यह परीक्षा जो है पूरी तरह कंप्यूटर आधारित CUET होगी। साथ ही इसमें अब प्रश्नों को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, बल्कि पूछे जाने सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो देने पड़ेंगे। यही नहीं, विषयों को लेकर भी कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी 12वीं में पढ़े विषयों की परवाह किए बगैर किसी भी विषय में परीक्षा दे सकेंगे। अब 63 की जगह अब 37 विषयों में होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि 60 मिनट की गई है। 33 के बजाय 13 भाषाओं में ही होगी। विदेशी भाषाएं हटा दी गई हैं। 12वीं में पढ़े गए विषयों की परवाह किए बगैर किसी भी विषय से परीक्षा दे सकते हैं आप। मीठे पेय पदार्थ के ज्यादा सेवन से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा है। 10 वर्षों तक चले शोध के दौरान 25,739 प्रतिभागियों में हृदय रोग का पता लगाया गया है। तो अगर आप भी मीठा पेय पदार्थ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। और ये खबर निकल कर आ रही है स्वीडन में हुए एक बड़े शोध के बाद में। निकोबार द्वीप पर 5,000 वर्ष पहले पहुंचे थे मानव। BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे समेत 12 विज्ञानियों की टीम के अध्ययन में निकला है निष्कर्ष। एक अध्ययन से पता चला है कि पूर्वी हिंद महासागर में निकोबार द्वीप समूह, प्राचीन नाम नारिकेल द्वीप में रहने वाली निकोबारी जनजाति आनुवंशिक रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों के करीब है। निकोबार द्वीप समूह में 7 बड़े द्वीप और कुछ द्वीप जैसे लिटिल निकोबार, नानकौरी और टेरेसा, मूंगा और रेतीले समुद्री तट हैं। यह पहली बार है कि इस जनजाति की आनुवंशिक उत्पत्ति के बारे में जानकारी पाने के लिए इतना विस्तृत आनुवंशिक विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार मानव निकोबार द्वीप समूह पर 10,000 साल पहले नहीं बल्कि 5,000 साल पहले ही पहुंचे थे। ये शोध BHU के ज्ञानेश्वर चौबे और CSIR-CCMB हैदराबाद के डॉक्टर के थंगराल के सह नेतृत्व में 9 संस्थानों के करीब 12 विज्ञानियों की टीम ने 5 लाख से ज्यादा DNA मार्करों का उपयोग करके किया है। समय बीता, AE भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका आयोग। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होनी थी 550 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, लेकिन पहला सप्ताह बीत चुका है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। सब अभ्यर्थी जो हैं उन्हें अभी तक 3.5 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ गया है और इससे पहले 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ विदाई चाहेंगी बेटियां। 3 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज है। पहले 2 मैचों में हार से आहत भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को तीसरे और अंतिम वनडे क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप से बचने के लिए उतरेगी, क्योंकि 2 मैचों में पहले ही हार मिल चुकी है। तो अंतिम मैच है आज। कहीं ना कहीं उनके मन में रहेगा कि ज्यादा बुरी हार ना हो, तो आज का मैच जीतने का कहीं ना कहीं दबाव महसूस होगा भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम पर। और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया है, देख सकते हैं आप, सुबह 9:50 से पर्थ वाका स्टेडियम में। और प्रसारण इसका हॉटस्टार पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी होने वाला है। DL रिन्यूअल में ऑनलाइन जमा होगी मेडिकल रिपोर्ट। DM के निर्देश पर CMO बना रहे 12 डॉक्टरों का पैनल। ड्राइविंग लाइसेंस DL बनवाने या नवीनीकरण कराने में आंखों की मेडिकल रिपोर्ट अब ऑनलाइन जमा होगी। इतना ही नहीं, आवेदक मनचाहे चिकित्सक की रिपोर्ट भी नहीं लगा सकेगा, उसे तय चिकित्सकों से ही जांच करानी होगी। DL के नवीनीकरण में हर आवेदक को आंखों की जांच कराना अनिवार्य होगा। 12 डॉक्टरों का पैनल तय होते ही परिवहन विभाग में ID और पासवर्ड मुहैया कराएगा। आई टेस्ट की रिपोर्ट होगी जरूरी। CMO भेजेंगे डॉक्टर्स के पैनल का नाम। अधिकारियों को दे दिए गए हैं निर्देश। दास ने छोड़ी कुर्सी, अब संजय संभालेंगे जिम्मेदारी। खबर आ रही है RBI गवर्नर के पद पर 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच किसी तरह की संवादहीनता का या तनाव की संभावनाओं से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में बताया था। और अब संजय मल्होत्रा जो हैं बुधवार को RBI के नए गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल संभालेंगे। सोमवार को केंद्र की ओर से संजय मल्होत्रा के नाम पर मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें सभी के साथ जहां तक आपकी पहुंच है, जिससे कि ये न्यूज सेशन जो है सभी तक अवेलेबल हो और सभी इससे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।